नमस्कार दोस्तों। आपने सोचा अधिकतर जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अरबपति हैं या अपर मध्यम वर्ग है या बिल्कुल निम्न वर्ग है, जिनके पास आर्थिक क्षमताएँ नहीं है, यानी कि निर्धनता में जो दबे हुए हैं। आपको मालूम है ये लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं, कैसे ये तंत्र को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मान लेते हैं। हर बार बैठे-बैठे सोचते रहते हैं, यार मेरा ये काम नहीं हो रहा तो मेरे ऊपर किसी ने प्रयोग कर दिया होगा। अरे मैं तो आगे बढ़ते-बढ़ते नीचे गिरने लगा, मुझे तो नज़र लग गई होगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसे वीडियो पहले भी 2 या 3 बनाए, उनको भी जाके देखिएगा कि किस तरह से देखिए मैं तंत्र के एक्जिस्टेंस को नहीं नकार रहा हूँ। मैं खुद महाविद्याओं का उपासक हूँ और रिसेंटली धूमावती की साधना कर रहा हूँ, जो लगभग 1 साल तक हमारे यहाँ चलेगी। यहाँ पर मैं तंत्र के एग्जिस्टेंस को नहीं नकार रहा हूँ, मैं उन मूर्खताओं को नकार रहा हूँ, जहाँ पर हर बात के लिए आपको बेच दिया जाता है तंत्र मंत्र। अभी रिसेंटली देखिए आप रणवीर अलाहाबादिया को देखिए, रणवीर अलाहाबादिया जब अपने डीफेम से वापस आए, वापस अपने यूट्यूब के ऊपर अपने पोस्ट करने लगे, तो उन्होंने शायद लगभग सबसे पहले या सबसे पहले के आसपास के वीडियो में उन्होंने उस तांत्रिक के वीडियो को गुरुजी बोल देता हूँ। तांत्रिक गुरुजी के वीडियो को पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं, जब व्यक्ति बहुत ग्रोथ करने लगता है, बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाता है, उसके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आने लगता है, तो लोग उससे जलने लगते हैं। और उस जलन के कारण वो उसके ऊपर कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसके कारण वो फिर गिरने लगता है। अब यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। अब ये जो वीडियो देख रहे होंगे, जो क्लिप देख रहे होंगे, जो बड़े लोग इसको सुन रहे होंगे, उनके जीवन में जब कठिनाई आ रही होंगी तो उनको लग रहा होगा ये तांत्रिक बाबा ठीक कह रहे हैं, हम भी तो सब अच्छा-अच्छा चल रहे थे, लेकिन हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहते हैं बैठ के, तो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र होगा। तो ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी है, जो कि बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि हर व्यक्ति को आप ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हो, जो तुम संपन्न हो और संपन्नता के बाद जो तुम डाउनग्रेड हो रहे हो, नीचे गिर रहे हो, तुम्हारी अवनति हो रही है, तो उसके पीछे कारण मात्र नज़र है या तंत्र मंत्र है। इसी बात को इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको मेरे प्रयास लगते हो सार्थक तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जो अभी किसी तांत्रिक के चक्कर इसलिए काट रहे हैं कि वो ग्रोथ करते-करते डी-ग्रोथ वाले फेज़ में आ गए हैं। हम इसको समझने के लिए रणवीर अलावादिया के उदाहरण को ले लेते हैं। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया था, जब अपने बैकलैश से वापस आए थे, तो लगभग आरंभ के वीडियो में उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया था और शायद वो यह सबको समझाना चाहते थे, क्योंकि मैं इतना उन्नतिशील था, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर था, इसलिए मेरे ऊपर शायद किसी ने ऐसा कुछ किया होगा। उन्होंने अपने माफ़ीनामे में जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, जिसके अंदर वो वापस अपने यूट्यूब को शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, तब भी तो उन्होंने यही कहा था ना, क्योंकि फैन्स मैं कितना आगे बढ़ रहा था, इसलिए कुछ लोगों के द्वारा ऐसा हो गया। तो ये जो मैसेजिंग है कि तंत्र मंत्र रणवीर अलाहाबादिया को हटाकर अपन उन तांत्रिक गुरुजी की बात को सुनते हैं। ये जो मैसेजिंग है कि जब आप उन्नति के दौर में होते हो, जब आप जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे होते हो, तब लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और ऐसा करते हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ, क्या आपके ऊपर तंत्र प्रयोग ऐसे ही हो सकता है? क्या सच में अधिकतर लोगों के दुश्मन इतने बड़े-बड़े हैं कि वो 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी तंत्र मंत्र की फीस हो वो देते हो। अगर आप ये सोचते हो ना नहीं इतना खर्चा नहीं आता, आपको लगता है कहीं इलायची के दाने, लौंग के दाने आपके नाम से फेंक देने से, कहीं शमशान में जाके आपकी चड्डी बनियान गाड़ आने से, कहीं अपने जूते-चप्पल के सोल पर आपका नाम लिख देने से और उसको पहनकर दौड़ लगाने से आपकी अवनति हो जाएगी और इस तरह से आप बर्बाद हो जाओगे। तो यह एक मज़ाक है। ये तंत्र के नाम पर किया गया घिनौना मज़ाक है। विशिष्ट साधनाएँ करनी पड़ती हैं, उसके लिए घंटों तक, महीनों के लिए बैठना पड़ता है। मतलब रोज़ घंटों के मंत्र साधना करनी पड़ती है, महीनों तक, तब जाके कोई देवी शक्ति आपके हित में और उसके अहित में चल सकती है, शक्ति के रूप में काम कर सकती है। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई घर में बैठा-बैठा 2-4 माला कर दी और आपका अहित हो गया है, ऐसा नहीं होता। तो वो जो आपके जीवन में तांत्रिक महाराज अपने वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि जब ग्रोथ करने लगते हो तब आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, डेफिनिटली पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदार ही पड़ जाते हैं, आपकी बुराई चाहते हैं, आपके मित्र ही। आपने देखा होगा ना थ्री इडियट के अंदर, जब दोस्त पास हो जाता है तो उनको कैसी जलन होती है। तो आपके मित्र ही आपसे जलने लगते हैं, लेकिन क्या वो ये सारी जलन लेके किसी तांत्रिक बाबा के पास बैठ जाते हैं और ऐसे प्रयोग कराते हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा हो सकता है? जितने सोच रहे हैं उन 100 लोगों में से 2 लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई वास्तव में इतना बड़ा शत्रु बन जाए कि आपकी अवनति के लिए अपने जीवन में अपने कमाए हुए धन को, अपने बचे हुए समय को आपके ऊपर खर्च कर दे। तो पहली बात तो यहां से उसको थोड़ा-सा पॉइंट कम देना कि नहीं मेरे ऊपर तंत्र मत हुआ। दूसरा पॉइंट यहां से ढूँढना, कहीं आपका केस रणवीर अलाहाबादिया जैसा ही तो नहीं है? कि आपने सबसे पहले तो गेरुआ रंग पहन के, एक उदाहरण दे रहा हूँ, गेरुआ रंग पहन के एक पीतांबर ओढ़कर,
धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को, सभ्य सुसंस्कृत लोगों को अपने से जोड़ा और फिर उनको ले जाकर मठिया मेट कर दिया। वो सोच रहे थे हलवा खाएँगे और अपने थाली में गू परोस दिया, तो क्या वो लोग गुस्सा नहीं होंगे? ये कोई तंत्र मंत्र थोड़ी था, ये तो आपके कर्म थे। तो आप देखना इससे तोल कर जो आपकी अवनति अचानक से होने लगी है, कहीं वो आपके उन निर्णयों के कारण तो नहीं जो अवनति के ही लायक हैं। कहीं आपने बिज़नेस उस तरह से तो करना शुरू नहीं कर दिया, जॉब उस तरह से करना तो शुरू नहीं कर दिया, जिसके कारण आपको सिर्फ़ अवनति ही मिल सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने नेम फेम, अपनी ग्रोथ में इतने पागल हो गए हो कि आप अपना बिज़नेस किसी और को सौंप कर गोवा में जाके बैठे हो, विश्व के अंदर मज़े ले रहे हो, आपके निर्णय आपकी जगह कोई और लेने लगा हो या निर्णय में जो पहले आप सतर्कता रखते थे, अब जाकर आपने वो छोड़ दिया। कहीं इन कारणों से तो वो बैकलैश नहीं है, वो डीग्रोथ नहीं है। अगर इन कारणों से तो इन कारणों को सुधारना यहाँ पे तंत्र-मंत्र और नज़र का कोई मैटर नहीं है। देश-काल परिस्थिति के अनुकूल तो चल रहे हो, कई चीज़ें तो देश-काल परिस्थिति के अनुकूल ना होने के कारण खत्म हो जाती है। मैं 2009-10 के आस-पास जब समय बदलने लगा था, मेरे कुछ मित्र एसटीडी पे काम करते थे, उन्होंने एसटीडी खोल रखी थी। अचानक से धीरे-धीरे वो सारी एसटीडी बंद होने लगी, तो क्या कहीं से कोई तंत्र-मंत्र का प्रयोग हो गया क्या? मेरा इतना धंधा चलता था बंद हो गया। जो रिचार्ज करते थे मोबाइल का, वो ये मान के बैठ जाएँ कि मेरा धंधा बंद हो गया क्योंकि किसी ने तंत्र-मंत्र कर दिया। देश-काल परिस्थिति के अनुसार भी आप वर्क कर रहे हैं क्या जो उस समय चल सकता है या आप कोई विपरीत काम कर रहे हो और फिर लेके बैठ गए हो, फिर बैठ के छाती कूट रहे हो कि नहीं, मेरे ऊपर तो किसी ने तंत्र-मंत्र कर दिया। कई लोग मुझे जीवन में मिलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, मैं 5 साल से फ्री बैठा हूँ। आश्चर्य! तू 5 साल से फ्री बैठा है, कैसे बैठा है? अगर तुझे कुछ कमाना होता तो तू भई मज़दूरी करने लगता। लेकिन ये 5 साल से जो फ्री बैठे हैं, ये लोग भी बोलते हैं मेरे बेटे पे नज़र लग गई या मुझ पे कोई नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। तो इन सब से उभरिए, ये जो तंत्र-मंत्र के एडवर्टाइज़मेंट है, तरह-तरह की बातें बोल के आपको अंततः वहाँ पे खींच कर लाना चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई विपरीत विद्या लग गई है, कोई नज़र लग गई है, तो यहाँ से प्लीज़ बाहर आ जाइए। अब यह सब सुनकर आप ये बोल सकते हैं कि भई ज्योतिष में भी तो यही सब है। ग्रहों के लिए भी तो ये बातें बोलती है भाई फलाने समय से आपको फलाना ग्रह लग गया इसलिए आपकी अवनति होने लगी है, आपको दुर्गम क्षेत्र मिलने लगे हैं। जहाँ आप सुगमता से उन्नति कर रहे थे वहाँ पे आप दुर्गमता के साथ खड़े हुए हैं। ईज़ी वे में अब नहीं हो रहा है कुछ, तो डेफिनिटली आप इसको जाके चेक कीजिए। आप एक तांत्रिक को बिठाइए और एक एस्ट्रोलॉजर को बिठाइए। आप तांत्रिक से पूछिए भैया आप बताइए मेरे पे प्रयोग कब से हुआ है? बिना उसके सामने कुंडली रखे। पूछिए उससे, वो बता दे आपको टाइमिंग कि फलाने ईयर से आप परेशान हो या फलाने ईयर से आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो रहा है या इतने दिनों बाद आपके ऊपर फलाना तंत्र मंत्र किया हुआ असर कर देगा कि जनवरी 2026 से आपके काम बिगड़ने लगेंगे, किसी ने तंत्र किया बिना कुंडली दिखाए। ग्रहों का इफेक्ट मैथमेटिकली टाइम के अनुरूप जज किया जा सकता है और उसमें भी ग्रह आपको आलसी नहीं बनाते, वो आपकी परिस्थितियों को बदलते हैं, आपके सामने चुनौती क्रिएट करते हैं। आप बच के निकलिए उन चुनौतियों से। जरूरी नहीं आप पूजा पाठ करें, जरूरी नहीं आप धार्मिक अनुष्ठान करें, तो आप उतना बल लगाइए कि वो आपके प्रारब्ध को आप हरा सको। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको गणितीय रूप से भी दिखता है, वो आपके सामने लाके रख सकता है। आप रखिए कुंडली एस्ट्रोलॉजर्स के सामने, वो आपको बताते हैं, आपको बताएँगे कि भैया आप फलानी तारीख से, फलाने दिन से आप परेशान हो रहे हो ना, फलाने दिन से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है ना, फलाने दिन से आपको दिख रहा है ना कि आपके रिश्ते आ रहे हैं, फलाने दिन से आप देख रहे हो ना कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेस का अनुभव कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, जिसको भी आप सबसे बड़ा अपने जीवन में तांत्रिक मानते हैं, जिसके जीवन में अभी तक आपने लाखों रुपए ले जाकर डाल दिए हैं, जीवन में, है ना? लाखों रुपए ले जाके डाल दिए हैं। उससे पूछिएगा साहब मेरा बताइए किसी ने मेरे पे तंत्र-मंत्र किया है तो कौन से दिन से, कौन से महीने से मेरे को ज़्यादा परेशानी लगने लगेगी बिना उसको कुंडली दिखाए। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो आप उसको जज कर सकते हैं, लेकिन ये जो तंत्र-मंत्र की बात करने वाले हैं, वहाँ से आप जज नहीं कर सकते हैं कि किस दिन आपको नज़र लग जाएगी या किस दिन से आपको नज़र लगी है। ये दोनों चीज़ें जज नहीं होती ना, तो यहाँ पर फ़रेब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तंत्र विद्या की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो क्रियाएँ होती हैं, मैं जानता हूँ उसके परिणाम आते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 99% लोग जो मेरे पास आते हैं या जो लोग इन लोगों के पास घूम रहे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मन के भ्रम के अलावा। एक और इसमें एडिशनल बात कर रहा हूँ, जिनको एस्ट्रोलॉजी ढंग से नहीं आती लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोलॉजी करने बैठे हैं, तो उनके पास चूँकि ग्रह को पढ़ के बोलने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, उसका अभ्यास नहीं है, तो वो सबसे पहले आपकी कुंडली देख के यही बोलते हैं। कि आपके यार आपके साथ यार किसी ने कुछ कर दिया, आपके काम को किसी ने बाँध रखा, आपकी कोख को किसी ने बाँध रखा, आपके बेटे की बुद्धि को किसी ने बाँध रखा है, आपके व्यापार को किसी ने बाँध रखा है क्योंकि उनको कुंडली देख के समझ नहीं आ रही होती सिंपल सी बात है, अरे यार ये समय डिफिकल्ट है, इस समय मात्र इस ग्रह मात्र के उपाय करने से, उसकी जप करने से, उसकी पूजा पाठ करने से ये ठीक हो सकता है। वो गणित उनको समझ में नहीं आ रही होती तो उनको एक ही बात सूझती कि
तंत्र मंत्र किया कराया। तो जितनी जल्दी हो सके आप अधिकतर मेटर से सबसे पहले अपने आप को इससे बाहर निकालने की कोशिश करें, अतुल्य अकाट्य मेहनत करने की कोशिश करें और सबसे जरूरी बात, विवेकपूर्ण मेहनत करें जीवन के अंदर, तो आपको उन्नति मिलेगी, आपके काम सिद्ध होंगे और जिन जगहों पर आप फंस गए, उलझ गए, वहां से आप बाहर निकल पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का इसमें उपयोग कर सकते हैं, शानदार एस्ट्रोलॉजर से आप जाके मिल सकते हैं। कुंडली आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकती है कि कौन से समय से आपके जीवन में डी ग्रोथ और ग्रोथ दिखाई देती है, उस समय को आप मैनेज कर सकते हैं और जहां पर आपको भ्रम की स्थिति है उससे तुरंत बाहर हो जाइए। मैं इसमें और डीप कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं और अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप देखते हैं ना बंगाल में कलकत्ता की काली, उनको प्रणाम करता हूँ, मैंने उनकी बहुत साधना की है। कलकत्ता में काली है, बंगाल के अंदर और भी दिव्य विद्याएँ हैं, तारा शक्ति पीठ है, मैं वहाँ पर खुद कोरोना काल से पहले कई बार गया हूँ, 15-15 दिन जाकर वहाँ पे साधना की है। इतने सक्षम क्षेत्र जहाँ पर शक्ति उपासक रहे हैं, वामा-छेपा जैसे तांत्रिक रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे तांत्रिक रहे हैं, दिव्य ज्ञानी रहे हैं, लेकिन आज उस क्षेत्र की हालत देखिए मीडिया के अनुसार, इसको जोड़ देता हूँ डिस्क्लेमर के लिए, मीडिया के अनुसार, लोगों के अनुसार, सोशल मीडिया के अनुसार हिंदू विहीन होता जा रहा है। यहाँ पे इतने साधक रहे हैं, वहाँ पर साधनाएँ अपने अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। इवन आप नवरात्रि नहीं बना सकते, उस समय पहले तक। आपने ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। तो क्या हो रहा है फिर उन तंत्र क्षेत्रों का? इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं वो दिव्य विद्याओं की दिव्य एक्सप्लेनेशन दूँगा, जिससे आप अपने अंदर वो आभा, अपने अंदर वो तेज, ओज प्रकट कर सकेंगे कि ये फिज़ूल बातें आपके जीवन में असर भी नहीं करेंगी। इवन ग्रह भी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परिस्थितियों को काबू नहीं कर पाएँगे। आप सबको नमस्कार।